Hey everyone, so welcome back to my channel UPSC Feeds once again. So today's topic is going to be like art and culture वाला part. उसमें हम पढ़ेंगे जो appendix नीचे दिया हुआ है वो पढ़ेंगे और इसको मैं कवर करने वाली हूँ अंडर 20 minutes you can say. So I will not take you much time, but जो यहाँ पर आप पढ़ोगे इसमें से I think you can expect one or two question surely because these things are very important. And यहाँ पर अभी आप नीचे पढ़ोगे तो यहाँ पर आप रॉक एडिक्ट्स के बारे में भी पढ़ोगे और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में भी पढ़ोगे जो कि आर्ट एंड कल्चर के थ्रू ऐड हुआ है. ठीक है, तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड लिटरली आई एम गोइंग टू कवर इट फॉर यू. एंड इफ यू रियली लाइक दिस इनिशिएटिव ऑफ माइन, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एज मच एज पॉसिबल. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर एडो आई वुड लाइक टू स्टार्ट द वीडियो. तो लेट मी फर्स्ट शो यू. आप देख लो, ये इंडिया का मैप है. ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है वीविंग स्टाइल्स ऑफ इंडिया. इंडिया में जो वीविंग स्टाइल किस तरह के कितने डिफरेंट टाइप्स में होती हैं, अलग अलग स्टेट में कौन कौन सी वीविंग स्टाइल्स हैं और किस किस को जीआई टैग मिला हुआ है, किसको नहीं मिला हुआ है, ये सारी चीज़ें इसमें शो हो रही हैं. ठीक है, तो हम इसे क्विकली कवर करते हैं. इसके बाद नेक्स्ट अपेंडिक्स पे जाएंगे जहाँ पर यूनेस्को के बारे में भी पढ़ेंगे एंड देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग टू रीड. एंड ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले आई शुड स्टार्ट नाउ. वीविंग स्टाइल्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला हम यहाँ पर देख सकते हैं कुलूवी पत्तू. एंड कहाँ पर कौन से स्टाइल है या कहाँ पर है, बेसिकली हिमाचल प्रदेश की है. ठीक है, तो ये नदन साइड में है और आप इसका देख लो, ये जूम कर दे रही हूँ मैं, आप देख लो इसकी स्टाइल कैसी है. तो ये लाइंस हैं, फिर बीच में ऐसे बड़ी बड़ी बॉर्डर्स हैं. बॉर्डर यू कैन नॉट से बट स्क्वायर शेप में डिज़ाइंस हैं यहाँ पर. तो मोस्टली ये कुलूवी पत्तू विच इज़ इन हिमाचल प्रदेश, ये स्टाइल है. ओके, फिर बनारसी सिल्क वीविंग विच इज़ इन यूपी. इसमें देख लेते हैं, इसमें मोटिव्स बने होते हैं विच इज़ इंस्पायर्ड बाय मुगल आर्ट. मुगल आर्ट, मुगल पीरियड, तो उस टाइम के जो आर्ट होते थे उससे यहाँ के मोटिव्स, मतलब जो डिज़ाइंस हैं वो इंस्पायर्ड हैं. ओके, बनारसी सिल्क की बात हो रही है तो बनारसी मीन्स बनारस मीन्स यूपी. ओके, सो यूज़ ऑफ मेटालिक थ्रेड्स का भी यहाँ पर यूज़ होता है. सो यू कैन सी दीज थिंग्स. सो दैट्स वाई बनारसी साड़ी इज़ लिटरली वेरी पॉपुलर. तो मैंने देखा है तो इंडियन वुमेन्स लव्स वेयरिंग लव वेयरिंग बनारसी साड़ीज़. ओके, सो यहाँ पर ये जीआई टैग भी है. तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जो जीआई टैग में होता है जो भी मतलब जिस चीज़ों को जो भी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं उन्हीं को जीआई टैग मिलेगा. राइट, जोग्राफिकल इंडिकेशन यहाँ पर मिल रहा है. तो आप याद रखना, जो भी जीआई टैग है उनको तो आप ज़रूर याद रखना. ओके, देन मूगा. मूगा कहाँ पर है आपको ये पता होना चाहिए, असम का है. ठीक है, गादू एंड मिर्जिम वीव, ये सब असम के हैं. तो ये सब नाम भी थोड़ा नॉर्थ ईस्टर्न साइड के लग रहे हैं, तो वैसे आप याद रख लेना. और ये हैंड वुवन होता है और ये बेसिकली एक तरह का ब्लैंकेट है जो ये बनाते हैं और विच इज़ मेड ऑफ कॉटन. ओके, सो आप डिज़ाइन देख लो, ये मूगा वाली ऐसी है. ठीक है, गोल्डन कलर में है, ये थोड़ी थोड़ी ऐसी डिज़ाइंस हैं. फिर यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे डिज़ाइंस हैं. ओके, और ये है सॉल वाला जो है, यू कैन से असम में ये भी है. और ये गादू एंड मिर्चिम वाली है. तो ये आप देख लो, थोड़ा ब्लैक कलर में कुछ दिख रहा है, ग्रे कलर में बेसिकली. देन अब भागलपुर की बात करें तो भागलपुर कहाँ है, ऑब्वियसली दिस इज़ इन बिहार. तो बिहार में है तो भागलपुर सिल्क जो है वो बिहार से है. और आप देख लो इसकी डिज़ाइन, ये देखिए ऐसे छोटे छोटे पजल टाइप में बने हुए हैं. यहाँ पर डिज़ाइन अलग अलग कलर बीच में रहते हैं. सो दीज आर द थिंग्स. देन मोयरंग फी, ये नॉर्थ ईस्टर्न साइड का नेम लग रहा है. तो ये मणिपुर से वैसे बिलोंग मतलब वहीं का है ये वीविंग स्टाइल. और आप डिज़ाइन सारे आप देख लेना, इसमें दिया हुआ है क्लियरली एकदम आपको शो हो रहा है, तो आप देख लेना, ऐसे याद रहेगा. ओके, देन पुआन वीव विच इज़ इन मिजोरम. और इसकी डिज़ाइन आप देख लो, लिटरली अच्छी लग रही है मुझे. ब्लैक एंड बीच में ऑरेंज है, फिर ब्लैक है, तो ऐसी स्टाइल है इनकी. ये ट्रेडिशनल क्लोथिंग है जो कि दोनों लाइक मैन एंड वुमेन दोनों सब पहनते हैं उसको. तो अब ये तात तात या तंत्र, आप ऐसे याद करो, तंत्र मंत्र थोड़ा वेस्ट बंगाल साइड के लिए. सो सीरियसली मत लेना, बस याद कराने के लिए बोल रही हूँ. ओके, तो तंत्र विच इज़ इन वेस्ट बंगाल. यू कैन सी डिज़ाइन आप देख लो यार, बहुत प्यारी डिज़ाइन है. ये वाली डिज़ाइन तो लड़कियों की फेवरेट होती है. ओके, तो ये ऐसे डिज़ाइंस में रहता है और ये स्क्वायर शेप में बना हुआ है. येलो कलर की साड़ी है यहाँ पर, यार दिखाई दे रहा है. ओके, देन बोमकई विच इज़ इन उड़ीसा में आप डिज़ाइन देख लो ऐसे है. देन सांबलपुरी बंद साड़ी विच इज़ इन उड़ीसा, प्रोड्यूस्ड यूजिंग इकत और बंद कला टेक्निक का यूज़ करते हैं. अब देख लो ये डिज़ाइन देख लो आप, ब्लैक है, पिंक है और ऐसे ऐसे बॉर्डर्स बने हुए हैं छोटे छोटे. तो ये सारी चीज़ें जीआई टैग्ड भी है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जीआई टैग्ड है तो वेरी इंपॉर्टेंट. देन आप कोसा देख लेते हैं. कोसा कहाँ है, छत्तीसगढ़ में. छत्तीसगढ़. ओके, तो छत्तीसगढ़ यहाँ पर है.
एंड यहाँ से ओके। फिर ये क्या है, पोचमपल्ली विच इज़ इन तेलंगाना। ये तो आपको पल्ली वल्ली से समझ में आता है कि यार तेलंगाना तमिलनाडु का ही होगा, तो तेलंगाना का है, आप याद रखना। एंड देन उपादा जमदानी साड़ी, उपदा जमदानी साड़ी जो भी आंध्रा की है, हैंड वुवन फैब्रिक है, दैट इज ऑल्सो नोन एज मुस्लिन। इसको मुस्लिन भी बोलते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने PYQs में भी देखे हैं। सो दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग। तो GI टैग्ड है ना, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ओके अब कांचीपुरम सिल्क वीविंग तमिलनाडु में, कांची इज इन तमिलनाडु, तो कांचीपुरम आप ऐसे याद कर लेना। GI टैग्ड है ये, GI टैग्ड साड़ी है, वुवन यूजिंग ट्रेडिशनल पिट लूम्स, उनका यूज़ करके इनको बनाया जाता है। कंदांगी वीव विच इज़ इन तमिलनाडु, ये भी तमिलनाडु में, आप डिज़ाइन ऐसे देख लो। यूज़ ऑफ वेट यान का यहाँ पर यूज़ होता है, मतलब वेट रहता है यान, तब उसी को यूज़ करके इसको बनाया जाता है। ठीक है, GI टैग्ड ये भी है। अब कसावू इज़ इन केरल, तो ये केरल की एक वीविंग स्टाइल है। मैसूर सिल्क, मैसूर इज़ इन कर्नाटका, तो कर्नाटका ऑब्वियस है। अब ये क्या है, इक्कल ओके, दिस इज़ ऑल्सो इन कर्नाटका। दोनों की डिज़ाइन आप ये ऊपर वाली देख लो, ये नीचे वाली देख लो। ठीक है, साड़ीज़ ऑफ प्योर सिल्क की होती है, एंड सिल्क ब्लेंडेड विद कॉटन, या फिर प्योर सिल्क रहेगा, या फिर हो सकता है सिल्क जिसमें थोड़ा बहुत कॉटन का ब्लेंड हो। ओके एंड GI टैग ये भी है। देन पैथानी वीविंग विच इज़ इन महाराष्ट्र में होती है। ट्रेडिशनल टेपेस्ट्री टेक्निक है फॉर मेकिंग ब्रोकेड साड़ीज़ बाय हैंड, GI टैग ये भी है। साड़ी आप यहाँ पर देख लो। ओके देन ये क्या है, पटोला क्राफ्ट, पटोला ओके, दिस इज़ इन गुजरात। डबल इकत वीविंग टेक्निक है ये, और ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स भी होते हैं इसमें, आप देख सकते हो यहाँ पर ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बने हुए हैं। स्क्वायर शेप में ये सब तो बना हुआ है, यहाँ पर भी कुछ शेप्स ऐसे बने हुए हैं, बीच में कुछ क्राफ्ट लाइक कोई ह्यूमन फिगर बना हुआ है, तो आप ऐसे देख लेना। ओके GI टैग ये भी है। एंड देन कोटा लहरिया, तो कोटा इस दिन राजस्थान, तो राजस्थान से आप याद कर लो, और डिज़ाइन आप देख लो, ये वाली डिज़ाइन जो है यही वाली है। एंड देन चंदेरी साड़ी की अगर मैं बात करूँ तो डिज़ाइन मध्य प्रदेश में है, लाइट वेट है, कॉटन एंड सिल्क फैब्रिक की होती है। डेट्स बैक टू वैदिक पीरियड, तो वैदिक पीरियड से ये काफ़ी फेमस है, तो चंदेरी को GI टैग तो मिलेगा। वैदिक पीरियड से है ना, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, तो ऑब्वियस है GI टैग मिल जाएगा। ओके फुलकारी कहाँ पर है, पंजाब में है। आप डिज़ाइन देख लो, ये वाली डिज़ाइन। ठीक है, अब यहाँ अभी मैं छोटे छोटे में देख रही थी, आप देख लो यहाँ पर तो बड़ी बड़ी डिज़ाइंस बनी हुई हैं। आई मीन यहाँ पर अच्छे से क्लैरिटी है, डिज़ाइंस आप देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके देन कशीदा जम्मू एंड कश्मीर में है, और डिज़ाइन आप ये वाली है देख लो, बहुत प्यारी डिज़ाइन लग रही है मुझे तो, ऐसे बना हुआ है, फिर ये फ्लावर टाइप में, लीव्स टाइप में बना हुआ है। ठीक है, तो अच्छी लग रही है। ओके सो दिस इज़ इट अबाउट वीविंग स्टाइल्स। लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट अपेंडिक्स। कौन सा ये, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स जो होते हैं इंडिया में वो। ठीक है, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, सो लेट्स लुक एट इट। तो क्या क्या होता है ये, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, तो आप एक बार गो थ्रू करो, और दो तीन बार इसे देख लेना, याद हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में कौन सा होता है, माघ साजी। उत्तराखंड में उत्तरायणी घुघुतिया। ओके असम में कौन सा होता है, माघ बिहू और भुगाली बिहू। ओके ये तो इम्पोर्टेंट है, बिहू असम में। एंड अरुणाचल प्रदेश मकर संक्रांति बिहू, एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें हैं। मकर संक्रांति नागालैंड में होता है। ओके मणिपुर की बात करें तो मकर संक्रांति, मिजोरम बिहू, त्रिपुरा में मकर संक्रांति एंड पौष होता है, पूष जिसको हम बोलते हैं। बिहू संक्रांति हो गया हमारा ये मेघालय में, पौष संक्रांति हो गया वेस्ट बंगाल में। बिहार और झारखंड की बात करें तो मकर संक्रांति और सकरात भी होता है, तो ये भी याद रखना आप। उड़ीसा की बात करें तो मकर संक्रांति हो गई, तो मतलब ये मकर संक्रांति जो है हर जगह है, तो मकर संक्रांति हो गया। पेद्दा पंडुगा एंड भोगी भी होता है यहाँ पर। कहाँ पर, ये हो जाएगा आपका तेलंगाना। ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश भी है। तमिलनाडु की बात करें तो थाई पोंगल। केरल की बात करें तो मक्कार बिलाक्कू, ये इंपॉर्टेंट था, ये आई थिंक PYQ भी रह चुका है। तो कर्नाटक की बात करें तो मकर संक्रमण एंड मकर संक्रांति, ये तो ही है, हर जगह मकर संक्रांति यही होता है। उत्तरायण कहाँ होता है, गुजरात में होता है, ये याद रखना। जो थोड़ा डिफरेंट नेम है मकर संक्रांति हटा के उनको याद रखना। सकरात कहाँ पर है, आपने इसके पहले भी हमने देखा था, संक्रांति यहाँ थी, सकरात ये। ठीक है, तो ये राजस्थान MP में हो गया। फिर सकरात कहाँ पर है, हरियाणा में है, तो ये सारे नेम्स मैच कर रहे हैं। लोहरी कहाँ पर है, लोहरी कहाँ होती है, पंजाब में होती है लोहड़ी, सबको पता है। एंड माघी संग्रांड और उत्तरायण कहाँ पर है, जम्मू में है। कश्मीर में क्या है, शिशुर सेनक्रात जो भी है। एंड हिमाचल, तो दीज आर द हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो हार्वेस्ट फेस्टिवल इज नॉट सच एन इम्पॉर्टेंट, बट जो थोड़ा डिफरेंट हो वो याद रख लेना। ठीक है, जैसे ये वाला हो गया, कहाँ गया, लोहड़ी आपको पता होनी चाहिए, और डिफरेंट केरल वाला हो गया, थाई पोंगल तमिलनाडु का। तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट जो थोड़ी डिफरेंट है वो याद रख लेना आप। ठीक है,
बिहू असम का, ये तो मिज़ोरम का भी है और असम का भी होता है। वैस ये बिहू अरुणाचल प्रदेश का भी होता है। असम में भी भोगाली बिहू, माघ बिहू। ओके, देन रीजनल न्यू ईयर्स ऑफ इंडिया। सो लेट्स लुक एट इट, रीजनल न्यू नेम्स। तो जब इंडियन का न्यू हैप्पी न्यू ईयर जब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं तो रीजनली डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं उसके, वो देख लेते क्या है रीजनली क्या क्या नेम्स हैं न्यू ईयर्स के। तो जम्मू एंड कश्मीर उसको नवरे बोलते हैं, नवरे। लद्दाख में लोसार बोलते हैं और सिक्किम में उसको लोसूंग बोलते हैं। असम में बोहाग बिहू बोलते हैं। देखो मैं भी अभी फर्स्ट टाइम ही पढ़ रही हूँ तो दैट्स वाई प्रोनाउंसिएशन इज लिटिल बिट आई मीन कंफ्यूजिंग फॉर मी। ओके, सो ये क्या है, सजीबू चेराओबा। ओके, सजीबू चेराओबा मणिपुर में है। एंड पोहेला बैसाख विच इज़ इन बंगाल। एंड विशुआ संक्रांति उड़ीसा में है। एंड पुथांडू तमिलनाडु में है। विशु केरल में है। उगादी कहाँ पर है, कर्नाटक, आंध्रा एंड तेलंगाना। गुडी पड़वा महाराष्ट्र एंड गोवा में है। एंड बेस्टू बारस कहाँ पर है, गुजरात में है। बैसाखी कहाँ पर, नॉर्थ इंडियन, बैसाखी आपको पता होगा पंजाब वगैरह एरिया में, नॉर्थ इंडियन साइड में होता है ये। और फिर नवरे जम्मू एंड कश्मीर में हमने पढ़ा। ठीक है, तो दीज आर द रीजनल नेम्स ऑफ न्यू ईयर। जब होता है ना तो रीजनल नेम्स उनका क्या क्या होता है। और हाँ ये भी है कि लोग जैसे हम जैन में सेलिब्रेट करते हैं न्यू ईयर, तो कुछ लोग अप्रैल में करते हैं, कुछ अक्टूबर नवंबर में करते हैं, कुछ दिसंबर में करते हैं। तो उनका भी ये देखिए आपको सिंबल शो कर रहा है। तो प्लीज़ लुक एट इट वंस। लाइक मार्च अप्रैल वाले कौन है, मार्च अप्रैल वाले ये सब है। ओके, अप्रैल कौन, अप्रैल वाले ये सब है नॉर्थ ईस्टर्न साइड के, थोड़ा ये तमिलनाडु और ये, ठीक है, केरल वाले। फिर अक्टूबर नवंबर में कौन करता है, तो लाइक दे। ओके, एंड देन दिसंबर की बात करें तो दिसंबर में ये रीजनल नेम्स होते हैं इंडियन न्यू ईयर्स के। सो ऐसा होता है, बस ये कलर्स आपको दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे हैं। देन अपेंडिक्स 4, अशोकन इंस्क्रिप्शंस एंड एडिक्ट्स। ओके, तो जेम्स प्रिंसिप के बारे में आपने सुना होगा। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिसाइफर द एडिक्ट्स ऑफ एम्परर अशोका इन 1837। तो इन्होंने ही डिसाइफर किया था अशोका के जितने भी एडिक्ट्स थे। और किस ईयर में किया था, इन विच ईयर, 1837। ठीक है, 1837 में। स्क्रिप्ट क्या थी इनकी और लैंग्वेजेस क्या थी, तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट इनकी प्राइमरली रहती थी। और लैंग्वेजेस में वेरिएशन से लाइक मगधी ईस्ट में, संस्कृत वेस्ट में, एंड सो ये सारी चीज़ें। ऑल्सो देयर इज़ वन बाईलिंगुअल एडिक्ट भी है इन अरमाइक है इसको जो भी बोलते हैं, अरमाइक एंड ग्रीक। तो यही लैंग्वेजेस होती हैं ना, अरमाइक। ओके, सो कंटेंट की बात करें तो फोकस्ड ऑन मॉरल रिफॉर्म्स में फोकस करता है, पर्सनल एंड स्टेट मोरालिटी में फोकस करता है, इन्फ्लुएंस बाय बुद्धिस्ट एथिक्स। ठीक है, लेट्स लुक एट इट वंस। देन अब यहाँ पर देखिए आपको सिंबल दिखा रहा है, मेजर रॉक एडिक्ट्स, माइनर एंड पिलर इंस्क्रिप्शंस। तो यहाँ पर वैसे मैप में दिया हुआ है बट नीचे दिया हुआ है इन सब के बारे में। ठीक है, 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं। और पहले वाले में देखो एनिमल किलिंग्स को प्रोहिबिट करने के बारे में बात कर रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद कर लो ये पहला। सेकंड क्या है, सोशल वेलफेयर सच एज मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स। थर्ड में क्या है, इंस्पेक्शन टूल्स बाय ऑफिशियल टू इंस्ट्रक्ट पॉपुलेशन इन धम्मा, सो इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ, डिक्री कंसर्निंग नॉन वायलेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ राइट बिहेवियर एंड धम्मा। तो मतलब यही कि नॉन वायलेंस नहीं करना है और राइट बिहेवियर रखना है और धम्मा को फॉलो करना है। तो आपको पता होगा ना, ये बुद्धा की फिलोसफी है, लाइक ये धम्मा संघ ये सारी, तो उसी में से रिलेटेड राइट बिहेवियर एंड धम्मा। ओके, एडिक्ट 5 की बात करें तो इंस्ट्रक्शन टू डू गुड टू ऑल, सबके साथ अच्छा करना है। कंपैशन फॉर कन्विक्ट्स एंड देयर फैमिलीज, तो उन सबके लिए कंपैशन होना चाहिए। एंड देन 14 मेजर रॉकेट्स में सिक्स्थ कौन सा है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। नेसेसिटी ऑफ रिपोर्ट्स फ्रॉम पॉपुलेस, ठीक है, रिपोर्ट्स भी करना चाहिए जो भी पॉपुलेस से हो। ओके, तो मतलब लाइक जो भी रिपोर्ट्स हो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें वहाँ रहनी चाहिए। फिर एडिक्ट 7 में क्या लिखा हुआ है, रिलीजियस टॉलरेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ कंट्रोल एंड प्योरिटी ऑफ हार्ट। सो दिस ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट बिकॉज ये सारी चीज़ें ना मतलब आ जाएंगी और पूछा जाएगा आपसे कि कौन से एडिक्ट में ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, 8th में क्या लिखा हुआ है, धम्म यात्रा के बारे में लिखा हुआ है, दैट प्रोपेगेट धम्मा एंड गिफ्टिंग ब्राह्मणास ओल्ड एजेड पीपल। ओके, सो मतलब ब्राह्मण को गिफ्ट देना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ओल्ड एजेड पीपल के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है ये सब। अब 9 वाली की बात करें, एडिक्ट 9 में क्या लिखा हुआ है, डिक्री ऑन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सेरेमनीज। ठीक है, फिर 10 में क्या लिखा हुआ है, अचीवमेंट ऑफ ग्लोरी ओनली थ्रू प्रोपेगेशन ऑफ धम्मा। तो ग्लोरी आपको तभी मिलेगी जब आप धम्मा का प्रोपेगेशन करोगे, आप उसे फैलाओगे। तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं बिकॉज आपको पता है कि अशोका जी का टिल्टेशन बुद्धिज़्म की तरफ था, तो दैट्स वाई जो बुद्धा जी के जितनी भी फिलोसफीज़ हैं वो कहीं ना कहीं इनके एडिक्ट में लिखी हुई हैं।
ओके 11 में क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन ऑफ धम्मा थ्रू वैल्यूज सच एज जेनरोसिटी होनी चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, नॉन वायलेंस होना चाहिए। ओके देन एडिक्ट 12 में क्या क्या लिखा हुआ है, डिक्री कंसर्निंग रिलीजियस टॉलरेंस होना चाहिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए अमंग अडियरेंट्स ऑफ डिफरेंट फेथ। ओके 13 में क्या लिखा हुआ है, डिक्री कंसर्निंग द कलिंगा वॉर, तो ये इंपॉर्टेंट है, कलिंग वॉर किस में हुआ है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये क्वेश्चन में आ जाता है, आया भी है ये, ठीक है, PYQs में, स्पेशली नॉट इन UPSC बट स्टेट PSS एग्जाम्स में, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, ठीक है। एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन अशोका, एक्सेप्टेंस ऑफ धम्मा, ठीक है। देन एडिक्ट 14 डिस्क्राइब एनग्रेविंग्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, सो ये एडिक्ट्स हो गए। अब 7 पिलर्स हैं, के पिलर पे जो एडिक्ट्स लिखे हुए हैं उनमें क्या है, एम्फेसाइज द डिफिकल्टी ऑफ, पहले में लिखा हुआ है एम्फेसाइज द डिफिकल्टी ऑफ अचीविंग हैप्पीनेस विदाउट लव फ्रॉम धम्मा, सेल्फ एग्जामिनेशन, रिस्पेक्ट, फियर ऑफ ईविल एंड एंथुसियाज्म, ठीक है। तो मतलब ये क्या करना है, इनको अचीव करना है, हैप्पीनेस को अचीव करना है इनको, मतलब इन्होंने क्या है, एम्फेसाइज करना है डिफिकल्टी को, ठीक है, एम्फेसाइज करो डिफिकल्टी ऑफ अचीविंग हैप्पीनेस विदाउट लव फॉर धम्मा, धम्मा को मतलब बिना बिना आप हो सकता है धम्मा के प्रिंसिपल को ना फॉलो करो, हो सकता है, तो एम्फेसाइज करो जो डिफिकल्टीज होती हैं अचीविंग हैप्पीनेस, अगर आप धम की पॉलिसीज को फॉलो नहीं कर रहे हो तो हो सकता है हैप्पीनेस आपको अचीव करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो, तो वो मतलब डिफिकल्टीज क्या है वो एम्फेसाइज करता है, ये सारी चीज़ें। सेल्फ एग्जामिनेशन आपको करना है, रिस्पेक्ट, फियर ऑफ ईविल एंड एंथुसियाज्म। एडिक्ट 2 की बात करें तो डिफाइन करता है धम्मा को एज encompassing minimal evil, much good, kindness, generosity, truthfulness and purity. थर्ड में क्या है, encourages introspection where individual recognize both their good and bad actions, तो इंडिविजुअल को थोड़ा रियलाइजेशन होना चाहिए कि मतलब उनके अच्छे एक्शंस और बुरे एक्शंस क्या हैं, ठीक है। फोर्थ में क्या लिखा हुआ है, डिटेल्स द रोल ऑफ रज्जुकास इन जुडिशियल, रज्जुकास, हाँ तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, रज्जुकास पहले के टाइम पे जो जुडिशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के जो उनके रोल होते थे वो सब यहाँ पर पता होना चाहिए, फोकसिंग ऑन जस्टिस, वेलफेयर एंड हैप्पीनेस, ठीक है। फिफ्थ में क्या है, मतलब ये उनके पिलर्स में क्या लिखा हुआ है, बेसिकली यही है। फिफ्थ में क्या है, लिस्ट न्यूमरस एनिमल्स के बारे में लिखा हुआ है, गिवन प्रोटेक्शन, बैन्स ऑन एनिमल क्रूएलिटी, स्पेसिफिक डेज व्हेन सर्टेन एक्शंस अगेंस्ट एनिमल्स आर प्रोहिबिटेड, तो ये सारी चीज़ें हैं। 6 में क्या है, रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज मोटिवेशन टू एनैक्ट धम्मा एडिक्ट्स फॉर पब्लिक वेलफेयर एंड हैप्पीनेस। 7th में क्या है, रिफ्लेक्ट्स द पास्ट किंग्स फेलियर टू प्रमोट धम्मा इफेक्टिवली एंड अशोकास न्यू मेथड्स लाइक प्रोक्लामेशंस एंड डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस। ओके अब 3 माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं, थीम्स क्या है उनके, आप देख लो, ये एडिक्ट 1 2 3। पहले में अशोका की पर्सनल जर्नी लिखी हुई है, पर्सनली वो उनकी पर्सनल जर्नी क्या थी, फ्रॉम बीइंग अ ले डिसाइपल उपासक टू बिकम मोर जीलस एंड आफ्टर एसोसिएटिंग विद द बुद्धिस्ट संघा, तो पहले ये भी फॉलो करते थे आजीविका, एंड आजीविका जो सेक्ट थी उसको फॉलो करते थे अशोका, एंड देन ये टर्न हो गए थे बुद्धिज़्म की तरफ, तो इन्होंने मतलब कैसे अपने आप को चेंज किया, उनकी जर्नी क्या है, पर्सनल जर्नी, उसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। अब एडिक्ट 2 की अगर मैं बात करूँ तो एडवोकेट्स रिस्पेक्ट फॉर पेरेंट्स एंड एल्डर्स, काइंडनेस टू लिविंग बींग्स एंड ऑनेस्टी, ठीक है। तो लाइक रिस्पेक्ट, पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, एडवोकेट करता है ये कि पेरेंट्स को रिस्पेक्ट, एल्डर्स को रिस्पेक्ट, और लिविंग बींग्स के टुवर्ड्स काइंडनेस होनी चाहिए और ऑनेस्टी से काम करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। थर्ड में क्या लिखा हुआ है, अशोका एक्सप्रेसेस इज डीप फेथ इन बुद्धा, धम्मा एंड संघा, तो ये इनकी 3 जो फिलोसफी हैं तो उनमें इनका काफ़ी ज़्यादा फेथ था, तो ये लिखा हुआ है इसमें, तो 3 एडिक्ट्स हो गए। सो फाइनली दिस इज डन। तो अब अपेंडिक्स 5 आता है, हिस्टोरिकल पोर्ट्स कौन कौन से हैं। ओके सो हिस्टोरिकल पोर्ट्स को हम पढ़ लेते हैं, एंशियंट एंड अर्ली मेडिवल पोर्ट्स जो हैं पहले उनको पढ़ते हैं। वेस्ट बंगाल में ताम्रलिप्ति है, वेरी इंपॉर्टेंट। उड़ीसा में है चरित्रापुर, पलूरू, जिसको पलूरू भी बोलते हैं, एंड दंतपुर एंड कलिंगापट्टनम, ठीक है, तो ये सारा आप जल्दी देख लो। आंध्र प्रदेश में कौन सा है, घंटसाला, मोतुपल्ली एंड मछलीपट्टनम। पुदुचेरी में अरिकामेडू, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लो, ठीक है। तमिलनाडु पुहार, ये तो आए हुए एग्जाम में, आई थिंक PYQ में, एंड कोरकाई, तोंडू, नृप यारू, ठीक है, जो भी है। केरल में क्या है, टिंडीज़ है, मुजीरीज़ है, जिसको मुशीरी बोलते हैं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एंशियंट मेडिवल वाली तो कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है। तो प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर इट, try to read it again and again so that you can recall it whenever you feel need of it, okay। सन गुजरात की बात करें तो यहाँ पर कौन है, बैरी गया, जिसको भरूच बोलते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में आप देख लो, सिलियाना, कल्याण बोलते हैं, सुपारा, सेमिला, चावल बोलते हैं इसको, तो ये सारे नाम है, आप जल्दी जल्दी गो थ्रू कर लो। कर्नाटक का ये क्या है, मैंडगौर, जिसको अभी मैंगलोर बोलते हैं, ओके। सो नाउ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन कौन सी हैं इंडिया में, वो देख लेते हैं, ठीक है। हिमाचल में कौन कौन सी है, माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, ठीक है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये हिमाचल प्रदेश में है। दिल्ली में हुमायूं का टॉम्ब, कुतुब मीनार,
एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स, रेड फोर्ट का कॉम्प्लेक्स, ये तीनों किसमें है, यूनेस्को में है। देन उत्तराखंड में आप देख लो नंदा देवी, वैली ऑफ फ्लावर्स, ओके। देन उत्तर प्रदेश में अगर बात करें, आगरा फोर्ट, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी हो गया। बिहार में कौन सा, महाबोधि हो गया, कॉम्प्लेक्स एट बोध गया। आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा, महावीरा, नालंदा अभी जिसको रेनोवेट किया गया है वो भी है, ठीक है, यूनेस्को के अंदर। वो तो पहले से था, पता है, अभी न्यूज़ में भी था, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सिक्किम की बात करें तो कंचनजंगा, ठीक है, जो कंचनजोंगा जो उसको बोलते हैं, नेशनल पार्क है, वही है, ठीक है। असम की बात करें तो काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और मोइदम अभी रिसेंटली ऐड हुआ है, ठीक है। और वेस्ट बंगाल की बात करें, सुंदरबन नेशनल, माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया एंड शांति निकेतन, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सन टेम्पल कोणार्क विच इज इन उड़ीसा। तेलंगाना में कौन कौन सा है, काकतीय रुद्रेश्वर टेम्पल, ऑल्सो नोन एज, जिसको रामप्पा टेम्पल बोलते हैं, तेलंगाना में है, ठीक है। तमिलनाडु में बात करें तो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम एंड ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स। माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, वेस्टर्न घाट्स भी है तमिलनाडु में, दैट कम अंडर यूनेस्कोस, ठीक है। अब आप देख लो कुछ कल्चरल साइट्स हैं, नेचुरल साइट्स हैं, मिक्स साइट है। तो कल्चरल टोटल 35 है, नेचुरल 7 है, मिक्स्ड 1 है, केवल एक साइट है, तो मिक्स्ड, ठीक है। तो जो मिक्स्ड है वो आप देख लो, कंचनजंगा जो है आई थिंक वो मिक्स्ड है, कहाँ है, अभी तुमने पढ़ा था ना ये, ठीक है, तो ये मिक्स्ड वाली है। बाकी सारे आपके 35 है कल्चरल एंड 7 है नेचुरल, ठीक है। अब केरल वाला वेस्टर्न घाट ही नेचुरल साइट है, ठीक है। अब कर्नाटक में ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी वाला जो है वो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स पत्तदकल एंड वेस्टर्न घाट, ये एक आपका वेस्टर्न घाट जो है ये नेचुरल साइट है। देन सैक्रेड एंसेम्बलीज ऑफ होयलास, ये मतलब ये होयसालास जो अभी ये प्रीवियस से मतलब पिछले साल क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी में, वो वाला है, ठीक है, यूनेस्को में ऐड हुआ था ये। गोवा की बात करें तो चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा। अब महाराष्ट्र में अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, छत्रपति शिवाजी, देन फॉर्मर विक्टोरिया टर्मिनस जिसको कहा जाता है, वेस्टर्न घाट का हो जाएगा, इस एनसेम्बलेंस ऑफ मुंबई, ओके। गुजरात की बात करें तो चाप मनेर जिसको पावागढ़ बोलते हैं, आर्कियोलॉजिकल पार्क, रानी की वाव, हिस्टोरिकल सिटी ऑफ अहमदाबाद भी है, धोलावीरा है, ओके। सो ये सब यूनेस्को के अंदर में है, तो आपको पता होना चाहिए। टोटल जो 35 नेचुरल साइट्स, कल्चरल साइट्स हैं वो आपको याद नहीं होंगी, मतलब वो आपको पता होगा स्टेट्स कहाँ हैं, बट आपको ये नहीं पता होगा कौन कौन से हैं। तो मिक्स्ड आपको पता है कंचनजंगा, बाकी 7 जो नेचुरल साइट्स हैं उनको याद कर लो, तो आपको पता रहेगा, बाकी सारे जो हैं वो कल्चरल में है, ओके। राजस्थान की बात करें तो केवलादेव नेशनल पार्क, जंतर मंतर जयपुर, हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, जो चित्तौड़गढ़ एंड कुंभलगढ़, ये सारा प्लेसेस का नाम है, जो जयपुर हो गया। देन चंडीगढ़ की बात करें तो आर्कियोलॉजिकल वर्क ऑफ ली कॉर्ब्यूजियर, सो दिस इज इट, ओके। सो ट्राई टू रिमेंबर 7 नेचुरल साइट्स एंड 1 यू कैन ऑलवेज रिमेंबर, बट कल्चरल साइट जो 35 हैं वो नहीं याद होंगी आपको कि कौन कौन सी कल्चरल हैं और कौन कौन सी नेचुरल है। तो नेचुरल वाली याद कर लो, बाकी सारे याद हो जाएंगे, okay. So this is it, I'm going to finish the video, so that's it, okay. We'll meet again, bye bye. But at the last, please like, subscribe and share my channel. Once again I'm trying to tell you, okay, bye bye.